हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, ठीक है, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एकदम से आने वाले एकदम से फिक्स है, ठीक है ना। तो सभी प्रश्न एकदम से ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें से बहुत सारा प्रश्न फंसने वाले हैं, ठीक। तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60, एचसीएफ 3, एक संख्या 12 दूसरी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये पहली और दूसरी वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि पहली शॉर्टकट में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें दो संख्या होगा, एलसीएम 60 है ना, एचसीएफ यहाँ पर 3 है, तो फटाफट रख लेते हैं। तो और इसमें कह रहा है कि एक संख्या 12 है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला संख्या ये 12 है, ठीक। अब दूसरा संख्या में नहीं मालूम है, यही याद करना, तो मान लेते हैं कि x है और एलसीएम कितना है, ये 60 है और उसके बाद से एचसीएफ कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको 12 को इधर ले जाइए तो x बराबर में आपको हो जाएगा 60 गुणे 3 बटे में 12 कर लीजिए, 3 का 3, 3 चौका 12, फिर 4 से इसको काटिए, 15 चौका 60, तो x बराबर में आपको हो जाएगा 15। तो इस तरीके से ये बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए फटाफट दूसरा भी देख लेते हैं। एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर परमेय संख्या, ठीक है, तो परमेय संख्या मान लेते हैं कि 2 हो जाएगा, ठीक है, और एक अपरमेय संख्या मान लेते हैं रूट का 2 हो जाएगा। इन दोनों को जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 रूट का 2। और इसमें देखिए कि जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं या फिर जबरन निकाले तो दशमलव में आएगा, तो ये संख्या हो जाएगा अपरमेय, ठीक। तो एक अपरमेय संख्या के साथ में जब परमेय संख्या जब गुणा होता है तो इस तरीके से 2 रूट 2 हो जाता है, तो ये भी आपका एक अपरमेय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सदैव अपरमेय, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0 और 4x प्लस में 8y माइनस का 20 बराबर 0 के हल होंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर से ये वाला है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल है इसमें कि x के साथ में कौन है, कोई नहीं है, तो 1 है, 1 लिख लीजिए बटे में। फिर अब इसके साथ में x के साथ में कौन है, 4, तो बटे में 4 लिख लीजिए, बराबर लगाइए। फिर यहाँ पर y के साथ में 2 है तो यहाँ 2 लिख लीजिए बटे में। फिर यहाँ पर y के साथ में 8 है तो 8 कर लीजिए। फिर यहाँ पर माइनस का 5 तो माइनस का 5 कर लीजिए। फिर यहाँ पर माइनस का 20 तो माइनस का 20 कर लीजिए। माइनस से माइनस कटा और 5 चौका 20 हो जाएगा और ये भी 4, तो 1/4 इसका भी, 1/4 इसका भी, 1/4 इसका भी आ जाएगा, ठीक। तो जब तीनों आपस में ये जब बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती होता है, और जो संपाती होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला भी कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या हो गया ना, हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आ जाएगा, नियम नहीं मालूम रहेगा तो आप फंस जाएंगे। तो 4 नंबर में क्या कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर 70 है और इस शेषफल में कौन है, पहले 5 है उसके बाद 8 है, ठीक है। तो 70 में से 5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। हमेशा ये करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ी पूछ है, जब बड़ी पूछे तो घटा देना है। तो इसमें 65 हो जाएगा और उसके बाद से इसको, अब ये दूसरा में से 125 में से 8 को माइनस कर दीजिए। तो 125 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, हाँ 117 हो जाएगा। तो अब इसको काट लीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। तो 13 × 5 = 65, 13 से कट जाएगा, 5 बार में 13 × 5 = 65, फिर 5 × 1 = 5, फिर यहाँ पर तो ये भी 13 × 9 = 117, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3। अब इन दोनों में देखिए किसका किसका मैच कर रहा है, तो 13 मैच कर जा रहा है, तो यही 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। दोनों से एचसीएफ ले लेना है। तो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में मिलता है, दोनों में जोड़ा बनता है, तो वही एचसीएफ होता है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ऐसा संख्या जिसमें 3 हो, ठीक है। तो पहला तो 3 × 1 में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, ऐसे तो 6 लिखते हैं, तो 6 में भी 3 मिलेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 3 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, 3 × 3 = 9 में भी आपको मिल जाएगा, 3 चौका 12 में भी आपको मिल जाएगा, 3 × 5 = 15 में भी आपको मिल जाएगा 3, ठीक। तो देखिए 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ही पूछ रहा है तो 5। योग मतलब क्या होता है, जोड़, इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा। तो देखिए 6 3 9 9 18, 18 28 30 40 45 हो जाएगा। तो ये तो आसान था, ये ए नंबर सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं
करें कि देखा समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। अब ये क्या है, देखिए सबसे पहला चीज विविक्तर कैसे निकालते हैं, तो देखिए d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसमें आपका ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c, मान रख दीजिए अब यहाँ पर। तो b की जगह पे -4, तो माइनस का 4 रख करके घात चढ़ा दीजिए माइनस में 4 गुणे और 2 a का मान और c का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16 और फिर 4 दूना 8 तरीका 24, यहाँ पर हो जाएगा 24। तो इसको घटा देंगे तो ये बड़ा है ना, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो d का मान क्या है, 0 से भी कम है। ठीक, 0 से भी कम है। तो इसमें दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से भी कम है। विविक्तर मतलब d का मान शून्य से भी कम है। शून्य से भी कम का मतलब माइनस में चला गया मामला, तो माइनस में तो है। तो पहले तो सही है। दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। हाँ, जब d का मान 0 से भी कम होता है, ठीक है, विविक्तर जब 0 से भी कम होता है तो उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, तो हाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा 7वां है। ठीक है, तो देखिए 7वां कैसे करेंगे, तो फटाफट इसी सभी ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो इसको ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो जाए। तो देखिए AOBC एक आयत है। ठीक, तो इसमें हम एक आयत बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ये आयत होता है AOB और ये C हो जाएगा। तो जिसमें क्या कर रहा है कि ये आपका A है, ठीक है, ये हमने लिखा नहीं है, ये A है, ये O है और ये B है। तो A आपका कितना है, ये 0,3 है और O कितना है, तो ये आपका 0,0 है और B कहाँ पर है, ये 5,0, तो 5,0 ये हो जाएगा। तो कह रहा है इसका विकर्ण आपका ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल है। तो A से B, तो A से B तक की दूरी निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला हमने बता दिया। अब इसमें मान कैसे रखना है, तो यहाँ से देखिए x1 और y1, ठीक, a और b में बताना है ना, तो यहाँ पर तो पहला हो गया और उसके बाद से x2 और ये y2 मान रख लेते हैं। तो x2 मतलब कि 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस में x1 कौन है, तो 0 है, तो 0 का फिर यहाँ पर होल स्क्वायर। y2, तो y2 मतलब 0 और y1 तो 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको फटाफट 0 इसमें घटेगा तो कोई अंतर होगा नहीं, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस में। अब इसमें देखिए -3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस में। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका रूट में हो जाएगा 34, तो इसमें आपका C नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, करेंगे यदि समीकरण x स्क्वायर और प्लस में kx माइनस में 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल 1/2 है तो मूल का मतलब होता है कि x का मान 1/2 है, तो k का मान बताइए। ये सिंपल भाषा में हमने बता दिया आपको। ठीक, चलो भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 8 और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि x का स्क्वायर प्लस में kx माइनस में 5/4 बराबर में 0 रख लीजिए और x बराबर में क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 1/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस में k, फिर यहाँ पर भी 1/2 रख लेंगे माइनस में, ये 5/में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/में हो जाएगा 4 और फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो k/में हो जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा 5/4। ठीक, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसको भी 4 कर लेते हैं। तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं, बस यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो जब 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में ये 2k हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा बटे में आपका 4 हो जाएगा। अब इन दोनों घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस का ये घटेगा तो माइनस का 4 बटे में हो जाएगा 4। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले तो कॉमन मत लीजिए क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर बराबर 0 है, तो इसको हम 0 कर लेते हैं ताकि ये मामला क्लियर हो जाए पूरा, बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी बराबर 0 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं तब इजीली हो जाएगा। अब इसको
तो घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 के माइनस में हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा ये 4। अब इसके बराबर में 0 कर देते हैं। अब इसको इधर भेज दिए तो 0 के साथ में गुणा करके और खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 के और माइनस का 4 बराबर में 0। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 के बराबर में 4 और 2 को भी भेज दीजिए तो के बराबर में 4 बटे में 2। ठीक, तो इसको हम काट देंगे तो के बराबर में आपका 2 बचेगा। तो इस तरीके से आपका कहाँ गया, ये वाला सही है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर 9 नंबर में कह रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं। हाँ, अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो वो समरूप होते हैं, तो ये तो क्लियर है, सही है। उसके बाद से कह रहे हैं कि बी, यदि इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। हाँ, अब देखिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर एक ही है तभी ये सही है, तो ये और ये दोनों सही है, उपयुक्त दोनों, तो इस तरीके से सी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक, ये दोनों सही है। चलिए अब अगला इसमें क्या कहता है, कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, एसी 3 सेमी, बीसी 4 सेमी, तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका का माप है। चलिए इसको बताते हैं हम आपको किस तरीके से करना है। तो ये आपका हो जाएगा समकोण। तो पहले तो एक समकोण बना लेते हैं इस तरीके से, ये समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक, देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, चलिए इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो सी समकोण है, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो इसको हम नाम देते हैं सी। अब इसको नाम दीजिए ए और इसको नाम दीजिए बी। ठीक है ना। अब क्या है कि ए सी 3 सेमी, ए से सी तक आपका ये 3 सेमी है और बी सी 4 सेमी है, तो बी से सी तक आपका ये 4 सेमी है, तो ए बी कितना हो जाएगा। तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला रख लीजिए कि ए बी बराबर में हो जाता है रूट में ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी कितना है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 4 चौका 16 9 25, तो रूट में आपका हो जाएगा ये 25 और रूट से बाहर जब निकलेगा तो ये 5 के रूप में निकल जाएगा, तो इस तरीके से आपका 5 सेमी हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि बिंदु सी से ठीक है, इस बिंदु से जाने वाली मध्यिका का माप, इस बिंदु से जाने वाली ये जो मध्यिका है इसका माप बताना है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में जब इसके मध्यिका से ये वाला जो माप होता है ये इसके कर्ण का, ठीक है, ये जो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा इसका ये आधा होता है। ठीक, तो ये पूरा इसका ए से बी तक की दूरी कितनी है 5 सेमी है, तो फिर आधा ये कितना हो जाएगा 2.5 सेमी हो जाएगा, तो इस तरीके ए नंबर सही हो जाएगा। ये तो छोटा सा चीज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका आ जाता है 11 नंबर में, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका मान बताते हैं हम आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसको कैसे करिए, लिखिए कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में 1। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और दोनों तरफ वर्ग बराबर में 1 का वर्ग। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस में 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा बराबर में 1, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। अब -2 को इधर भेज देंगे, अब इधर बराबर की इधर तो कुछ बचा नहीं, तो 0 है, तो -2 को 0 के साथ में भाग करा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर 0 है तो ये -2 जब इधर आएगा तो -2 इस तरीके से भाग करेगा, तो जब भाग करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में ये 0 फिर से बचा। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका यूज होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब हमें तो लाना है ये वाला, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसका आपको दोबारा से ऐसे होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ताकि ये वाला लाए, ये अपने तरफ से कर रहे हैं इसको लाने के लिए। ठीक,
यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, अगर आप नहीं मालूम रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, एकदम से कन्फर्म है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं। तो अब इसमें भी क्या करना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक। अब ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का निकालना हो तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता है और यहाँ पर भी ये प्लस हो जाता है, बस, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पहले ही से है, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा पहले ही से है, अब इस पर हम बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 ताकि छोटा हो जाए। अब स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर, ये बराबर है तो यहाँ पर लगा देंगे बराबर। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा, ठीक। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, तो ये 2 है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसके बराबर 0 है ना, तो यहाँ पर जब घात लगा है तो क्या करेंगे, बराबर में 0 रख करके और जो भी रहेगा वहां पर घात लगा देंगे। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रख सकते हैं, ठीक है। घात है तो 0 पर घात लगा देंगे, उसका मान तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 0, और 0 पर घात का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो 0 ही रहेगा। तो 0 के साथ गुणा करेगा तो पूरा ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल यही वाला। अब एक का स्क्वायर एक रह जाएगा और ये हो जाएगा साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा, और बराबर में ये हमारा एक सिद्ध हो गया इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से ए नंबर सही है। तो बस इसमें देखिए, अब एग्जाम में इतना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा नहीं, ठीक। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो 4, ये कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा वाला में ये सही है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर हमने कॉस से लिख दिया था, तो ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमने देखा है तो कॉस से नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर इसका मान हमें बताना है, तो देखिए सिंपल है 12 नंबर में। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a बराबर, पहले नोट कर लेते हैं कि साइन 2a बराबर में 2 साइन a, ठीक, ये चीज। अब इसमें हम क्या कर देंगे कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर में 2 साइन a, ठीक है। तो साइन 2a की जगह पे ये इसका हमने फॉर्मूला रख दिया। अब साइन 2a को उधर भेज दीजिए, तो कॉस a बराबर में 2 साइन a, और ये क्या कर रहा है, कॉस के साथ में गुणा कर रह जाएगा, भाग करने लगेगा, तो ये 2 साइन a हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो कॉस a बराबर में आपका 1 बचा। अब कॉस वाले लाइन में टेबल में अगर देखेंगे तो ये एक किसका मान होता है, तो अब जब आपको पता रहेगा तो अब आप कहेंगे कि ये कॉस 0 डिग्री का मान होता है। तो कॉस से कॉस खत्म हो जाता है, तो a बराबर में आपका 0 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये कहाँ गया, ये 0 डिग्री सही है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए क्या है, कैसे करना है, ये तो बहुत आसान है। तो इसमें क्या करिए कि साइन से टेन है ना यहाँ पर, तो कॉस से इसमें ऊपर नीचे भाग कर दीजिए, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी कॉस से भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस में, अब यहाँ पर कॉस पहले ही से है तो कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, 4 यहाँ पर लिखिए साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, और ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये tan थीटा हो जाएगा और माइनस में 1, और यहाँ पर भी आपका 4 tan थीटा और प्लस में 1, ये ऊपर नीचे कटा है तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा। तो अब इसमें हम tan का मान रख देते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, tan का मान यहाँ से आप रख दीजिए। तो 4 को इधर लेके आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि tan थीटा बराबर में 3 है, तो 4 को इधर आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 4 गुणे कितना है 3/4, 3/4 और माइनस का 1, फिर यहाँ पर भी 4 गुणे 3/4 और प्लस का 1, इससे आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा 2, फिर 3 और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, इससे आपका ये खत्म, 2 बार में 1/2,
तो 1/2 ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 14 नंबर हल करते हैं। तो देखिए 14 नंबर में कैसे क्या करेंगे, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसको 1/, में ऐसे कर दीजिए कॉस ए। ठीक है, टेन का दूसरा रूप होता है कि साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक, अब गुणे में 1 - में साइन ए, ये पहले ही से है। अब हर बराबर है तो ऊपर वाला दोनों जुड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 में साइन ए बटे में हो जाएगा कॉस ए, गुणे में 1 - में साइन ए, इस तरीके से। ठीक, अब इसका और इसका दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस में b और a माइनस में b, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इस तरीके a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर a, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। ठीक, तो ये अब देखिए 1 का स्क्वायर को इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 1 - में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है तो ए कर देंगे, नीचे हो जाएगा कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, केवल कॉस ए बच जाएगा ये। तो इसमें आपका तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लिए त्रिज्या खंड को थीटा डिग्री त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो ये तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है, ये ए नंबर सही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये 15 नंबर सही है। ठीक है, 15 का ए सही है, ये फॉर्मूला होता है ठीक त्रिज्या खंड का। चलिए अगला देखिए, देखिए यहाँ पर 16 नंबर में कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। ठीक है, सुराही किस चीज से मिलकर बनता है, तो सुराही ऐसा होता है, कहाँ पर बना दे, यहीं पर बना दें, तो कुछ इस तरीके से ये गोलाकार होता है और इसी तरह से ये लगा होता है। ठीक, कुछ इसी टाइप का ये सुराही होता है। ठीक है, तो ये आपका बेलन होता है और ये आपका एक गोला होता है, तो एक गोला और एक बेलन, ये नंबर सही है। 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, विषम संख्या। तो देखिए 17 नंबर में विषम का मतलब होता है क्या, जो 2 से ना कटे, तो एक, तो पहले तो 1 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव में आएगा, तो एक भी विषम है। एक, उसके बाद से 2 तो कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 9 नहीं कटेगा, फिर 10 कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना है, 3 और 2 5 है। तो हमें माध्य बताना है, तो माध्य बराबर क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, तो 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 और बटे में हो जाएगा 5। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो 4 9 18 18 और ये आपका 25 25 बट्टे में हो जाएगा 5, तो काट देंगे तो 5 बचे 25, तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि आंकड़ों, ये इतना आंकड़े हैं कि मध्यिका होगी। ठीक है, मध्यिका पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 है, तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए। अब मध्यिका मतलब बीचों बीच यही दोनों आ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके और 2 से इसमें भाग कर दीजिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 से 33/2, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इन सभी को हल मत कीजिए, नहीं तो हल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्यम 27 तथा बहुलक 45, तब मध्यिका होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख करके मान रख करके और समझा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें है कि 3 माध्यक या फिर मध्यिका दोनों एक ही चीज है। ठीक है, बराबर में बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब माध्य, इसमें देखिए माध्य कितना है 27, तो ये इसमें 3 माध्यक, ये हमें बताना ही है, तो 3 माध्यक। बहुलक कितना है 45, तो यहाँ पर हम 45 रख देंगे, प्लस में 2 गुणे माध्य कितना है तो 27, तो यहाँ पर हम 27 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 27 गुना 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस में ये 54, और ये वाला 3 इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करेगा तो बटे में कर देंगे, तो ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 5 4 9 बटे में 3, तो हो जाएगा 33।
चलिए ये 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 20 नंबर, ठीक है। तो 20 नंबर में इसको कैसे करेंगे कि एक पासे को फेंका जाता है तो तीन से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले पासा कैसे, जो लूडो वाली जो गीट होती है उसमें टोटल कितने उसके साइड होते हैं, ठीक है, कितने उसके भुजाएं होती हैं, तो 6 भुजा होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उस तरीके से सभी पासे पर बिंदी होती है ना, किसी पर 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी और 6 बिंदी, इस तरीके से, ठीक। तो जब एक पासा को हम फेंकेंगे तो कितना तक आ सकता है, या तो 1 आएगा, या फिर कभी फेंकेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर कभी फेंकेंगे 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। इससे अधिक तो आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर 7 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो संभावना है वो 1 से 6 तक आ सकता है, ठीक है। तो परिणाम इसका क्या हो जाएगा, परिणाम इसका 6 है, ठीक। उसके बाद से इसमें हमें मेन चीज क्या है, इसमें पूछ रहा है कि 3 से छोटी विषम संख्या, ठीक है। अब 3 से छोटी विषम संख्या क्या है, एक तो आपका 1 हो जाएगा, और ये दूसरा में आपका खुद ये 3 हो जाएगा। बाकी ये तो आपका सम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 2 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी क्या है, ये विषम है, ठीक है। अब इसके आने की प्रायिकता क्या चीज है, तो इसका देखिए प्रायिकता पी ई बराबर में हो जाता है कि संभावित परिणाम, ठीक है, बटे में कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम क्या है, तो संभावित क्या है, तो ये 2, ठीक है, यही दोनों है ना संभावित परिणाम, केवल 2। और कुल परिणाम कितना आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तक। तो इस तरीके से काटेंगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग हल करेंगे ये खंड ब में जो आता है आपका 2-2 नंबर के लिए प्रश्न। इसलिए अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है ये आपका खंड ब, ठीक है। इसमें करेंगे स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस के साथ एक भाज्य संख्याएं क्यों, ठीक है। तो देखिए भाज्य अभाज्य आपको पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो वो आपका भाज्य होता है, ठीक है। 2 से कम हो तो आपका अभाज्य होता है, ठीक है। तो देखिए भाज्य मतलब क्या, जैसे कहीं पर अगर 8 दिया हो तो 8 को हम किस चीज़ से काट सकते हैं, इसको हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूना 8, इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, और इसको हम स्वयं 8 से भी काट सकते हैं। तो इसके 8 के कितने इसमें इसके गुणनखंड है, तो ये आपका ये 3 है, ठीक है, मतलब 2 से अधिक है, इसलिए ये क्या है, ये आपका भाज्य है। उसी तरीके से और गुणे में 1 भी हो, ठीक, तो 2 से अधिक होना चाहिए चाहे जितना हो, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कितने हैं। तो इसको सबसे पहले तो 7 ये गुणे में है, और यहाँ पर बीच में प्लस है और यहाँ पर भी है, तो इसको सिंपल लिखिए हल, और 7 को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 5, और 7 तो कॉमन में आ चुका है तो प्लस में 1। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 7 और 3 5 15 और 1 16, गुणे में आपका ये 16 और गुणे में 1। तो इसका कितने गुणनखंड है, 1 2 3, ठीक, 3 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका एक भाज्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे कि जिन, ठीक। अभाज्य का भी एक आपको एग्जांपल दे दे, जैसे कि 7 को अगर आपको काटना है तो केवल 7 काटेगा या फिर 1 काटेगा बस, और कोई इसको नहीं काट सकता, तो इसलिए आपका यह अभाज्य है, ठीक है। चलिए अगला, चलिए यहाँ पर हमारा ख नंबर है, दूसरा का ये ख नंबर कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर में 7/8, तो ये 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, और बटे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान निकालिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको हल कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि a + b और a - का b अगर दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b², ठीक। तो a + b a - b a + b a - b, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में ये sin² थीटा, ठीक, बीच में माइनस होता है ना तो माइनस कर देंगे, ये माइनस रहेगा। फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर माइनस में cos² थीटा। अब फॉर्मूला क्या था, 1 - में cos sin² थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है cos²
थीटा हो जाता है। यहाँ पर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक, अब कॉट का मान यहाँ पर दिया है, कॉट थीटा का मान, तो 7/8 और घात लगा हुआ है तो घात लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7×7 = 49 बटे में 8 8 64 और ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ग नंबर कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार पूछा है। चलिए सबसे पहले तो एक घन बना लेते हैं और दो घन जिसका आयतन एकदम से बराबर है और दोनों को मिला करके एक घनाभ बना दिया जाता है। तो ये हमारा एक घन रेडी हो रहा है और ये रेडी हो गया, एक घन हो गया ना। और एक घन और बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं एक और घन, और ये आपका कुछ इस तरीके से, और ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये हमारा घनाभ तैयार। ठीक, चलिए अब इसमें थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। हल में क्या करना पड़ेगा कि घन का आयतन तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों घन है, दोनों का ये जो आयतन है ये बराबर है, तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर में 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, ये आपका हो जाता है भुजा क्यूब। घन का आयतन निकालने के लिए भुजा क्यूब कर दिया जाता है, तो भुजा क्यूब हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 64। ठीक, अब क्यूब को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, तो भुजा, जब क्यूब को इधर भेज देंगे तो ये आपका रूट में चला जाएगा और यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, 64 तो 63 लिखे, सॉरी। अब 64 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो 64 को रूट से बाहर निकालने के लिए ये सिंपल भुजा, तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 3 का अगर जोड़ा बन जाए रूट के अंदर तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 64 को 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, चौका 64, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये 3 का इस तरीके से जोड़ा बन जा रहा है ना रूट के अंदर। ठीक, तब ये बाहर निकलेगा केवल 4 के रूप में, तो जो भुजा इसका निकला वो हमारा 4 सेमी है। ठीक, बात क्लियर हो गया ना। तो एक घन का यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है वो 4 सेमी है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 4 सेमी है, और इधर भी आपका ये 4 सेमी है, और कहीं बचा है तो ये सभी तरफ का जितना भी है इसमें तरफ वो सब का सब 4 है, ये भी आपका 4 सेमी है। ठीक, मामला क्लियर है ना। चलिए अब घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक, चलिए मान रख देते हैं, तो 2 पहले यहाँ रख लेते हैं, और लंबाई, लंबाई कौन सा हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा लंबाई। ठीक है, 4 4 8, 8 हो जाएगा, गुणे में चौड़ाई कौन हो जाएगा, तो ये वाला 4, और चौड़ाई फिर से तो 4, ऊंचाई तो ऊंचाई ये वाला 4, फिर ऊंचाई तो ये 4, लंबाई तो फिर से ये 8, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 8 चौका 32, 4 चौका 16, फिर से 32। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 32 32 64, 64 74 86, 2 गुणे 80 बराबर में 8 2 16 160 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा का ये घ नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य याद कीजिए। तो सिंपल इसका एक तरीका होता है हल माध्य निकालने के लिए, ये वर्ग अंतराल है तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ग अंतराल। ठीक, और इसको यहाँ पर छाप देते हैं तो ये हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, 70 तक है, तो 60 से 70,
60 से 70। चलिए एक मामला क्लियर है। बारंबारता को शॉर्टकट में लिख देते हैं और इसको हम f से दर्शाते हैं। तो इसके सामने ये 2, फिर इसके सामने ये 7, फिर इसके सामने ये 12, फिर ये 15, फिर ये 8 और फिर ये 6। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान जिसको हम x से दर्शाते हैं, और इसके बाद से हम निकालेंगे क्या, f और x का मान। ठीक है। तो चलिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15। इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 10 का अंतर है, तो 15 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर 25 लिख दीजिए। फिर 25 में 10 जोड़ करके यहाँ पर 35 लिख दीजिए। 35 में 10 जोड़ करके 45 लिख दीजिए। 45 में 10 जोड़ करके 55 और यहाँ पर ये लास्ट में 65। अब 15 दूना 30 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। एफ एक्स कर रहे हैं ना, तो एफ और एक्स दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देना है। 15 दूना 30, 7 बचे 35 का यहाँ पर 5 लिख दीजिए। 7 दूना 14 और 3 17। उसके बाद से 12 बचे 60 का 0 करिए। 12 3 36 और 4 40 2 42 कर दीजिए। फिर 15 बचे 75 का 5 कर दीजिए। 15 चौको 60 और ये 67 कर दीजिए। 8 बचे 40 का 0 कर दीजिए। 8 बचे 40 और 4 44 कर दीजिए। 6 बचे 30 का 0 कर दीजिए और 6 4 के 36 और 3 39 कर दीजिए। ठीक, क्लियर हो गया मामला। अब इसको जोड़ लीजिए और उसके बाद से ये वाला बारंबारता जोड़ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग, या फिर पदों का योग ना लिख करके आप एफ एक्स लिख दीजिए। एफ एक्स बटे में एफ। ठीक, आप चाहें तो ये सिग्मा भी ऐसे लगा सकते हैं, कौन समस्या नहीं है। और माध्य को हम एक्स बार से ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है। चलिए अब मान निकाल करके और यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं तो 7 और 9। ठीक है। ये 12 और 8 20 और 10 30 35 और 5 40 41 41 और ये आपका हो जाएगा 41 और 43 और 7 50। तो f बराबर में आपका हो जाएगा 50। f आपका 50 है। इसको जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 का यहाँ पर 0 कर लेते हैं और उसके बाद से 7 3 10 2 12 19 20 23 23 और 7 30 31 और 31 32 हो जाएगा 32 और 33 का 3। फिर यहाँ पर आपका 4 1 5 5 6 5 11 11 4 15 18 और 1 19। तो ये हो जाएगा कितना, ये एफ एक्स का मान निकल गया। एफ एक्स बराबर 19 30 बट्टे में आपका हो जाएगा 50। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। 5 3 15 5 3 15 और बचा कितना 4। 5 बटे 40 5 बटे 40 बचा 3 5 6 के 30। यही सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपका आ जाता है अंक नंबर। इसको कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें कह रहा है कि बिंदु -4,6, ये वाला जो बिंदु है ये ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित आ गया ना, तो मतलब विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब विभाजन वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लिखिए सिंपल हल। और पहले तो फॉर्मूला कि x बराबर में फॉर्मूला हो जाता है कि m1 और x2 प्लस में m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा लगाइए। अब y वाले में m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है। ठीक, चलिए अब इसमें मान रख लेते हैं। तो इसमें ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है। तो x बराबर में ये -4 और y बराबर में ये 6। फिर यहाँ से देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। x1 बराबर में ये -6 और y1 बराबर में ये दूसरा वाला ये 10। फिर x2 बराबर में ये 3 और y2 बराबर में -8। ठीक है। चलिए मान रख देते हैं फटाफट।
तो जब मान रखेंगे तो थोड़ा सा किनारे से यहाँ रखते हैं, ठीक है। एक्स का मान ये -4, तो यहाँ पर -4 रखिए, बराबर में m1 है तो m1 और गुणे में x2 है तो x2 कहाँ गया 3, ये 3 हो जाएगा, प्लस में m2 तो m2 हो जाएगा, x1 कहाँ गया -6 तो -6 हो जाएगा, नीचे आपका m1 प्लस m2। अब इसका ले जा करके -4 से गुणा करा देते हैं तो इधर हो जाएगा -4 m1 और -4 m2, बराबर में इन दोनों गुणा करा देंगे तो 3 m1 और -6 m2 हो जाएगा। तो -4 m1 को और इधर से बुला लाते हैं -3 m1 और ये -6 m2 और इसको इधर बुला लाते हैं तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 m2। तो इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपका -7 m1 हो जाएगा और इधर आपका इन दोनों को घटा देंगे, ठीक, तो -2 m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, m1 इधर है तो m1 रहने देंगे, m2 को बुला लेंगे तो ये गुणा में है तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, और इधर 2 बचा हुआ है ये अब गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक। अनुपात पूछ रहा था तो अनुपात यही निकल गया, ठीक। अब बटे में है या फिर अनुपात में, दोनों एक ही चीज़ है, इसी को आप m1 और अनुपात है m2 बराबर में 2:7 ऐसे लिख लीजिए, ठीक। क्लियर मामला, इतना भी आपका आंसर आ गया। अब देखिए y वाला भी हल करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक। हम आपको हल करके दिखाते रहे, नहीं तो फिर कहोगे कि छोड़ छोड़ बताए हैं। चलिए 6 का, तो 6 y आपका 6, तो 6 यहाँ पर रख देते हैं, फिर m1 फिर y2 कहाँ गया, y2 -8, फिर प्लस में m2 और y1 आपका 10 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2। अब इन दोनों को ले जाकर इसके साथ गुणा करा देते हैं तो 6m1 प्लस में 6m2 बराबर में इसका गुणा इसमें -8m1 फिर प्लस में 10m2, तो 6m1 और इधर से 8m2 बुला लाते हैं, ठीक है, 8m1 बुला लाते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8m1, इधर आपका 10m2 इधर से बुला लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा 6m2, इन दोनों जोड़ देते हैं तो 14m1, फिर इन दोनों घटा देते हैं तो 4m2, तो m1 को इधर रखते हैं, ठीक, और m2 को भी बुला लेते हैं तो m2 भी आ गया इधर, उधर बचा है 4, 14 को लेके चले जाते हैं, इधर आपको 14 हो जाएगा, तो काट देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 से 14, m1 बटे में m2 बराबर में 2 बटे में 7, देखिए दोनों सेम आया है, ठीक। तो इस तरीके से दोनों भी हल कर देते, कोनो समस्या नहीं है, इस तरीके से हल होगा, ठीक, क्लियर है ना। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इससे, ठीक है, और ये वाला, इसका नाम तो दिया नहीं कि 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर हो। इसको सपोज करिए कि इस तरीके से है, एक है लाइन यहाँ पर और इस बिंदु का नाम है a, ठीक, और इसको मान लीजिए a है, ये हो जाएगा 3,6 और इसके बीचों बीच में है, इसका नाम c दे दीजिए और इसका नाम आप b दे दीजिए, तो b है आपका -3,4 और c है आपका कौन, ये x, y, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ये कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु x, y, ठीक है, x, y बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ है, मतलब कि ये वाला बिंदु इससे और ये वाला बिंदु इससे समान दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। ऐसा हमें इस x और y का हमें एक ऐसा मान ज्ञात करके देना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हल तो बताएंगे कि a से c तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी क्या है c से b तक है, b से c या फिर c से b कुछ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब AC बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A और C इनके बीच का दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला कितना हो जाता है, ये हो जाता है कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक। चलिए मान भी रख देते हैं लगे हाथ, तो A और C
अब इसमें देखिए एक ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से फटाफट हम इसमें मान रख देना है। तो लास्ट में सी ना, तो सी का पहला लीजिए, सी का पहला एक्स है तो यहाँ पर हम एक्स ले लेंगे। फिर ए का पहला लीजिए, ए का पहला 3 है तो यहाँ पर हम 3 लेंगे और ये हो गया कंप्लीट, कुछ नहीं करना है। फिर सी का दूसरा लीजिए तो वाई, फिर ए का दूसरा 6, ये हो जाएगा 6 और मामला कंप्लीट। ठीक है, ए सी का क्लियर हो गया। अब बी सी भी निकाल लेते हैं। तो बी और सी बराबर पहले लगा देते हैं। अब देखिए, तो पहले यहाँ पर क्या है, सी है ना, तो सी का पहला लीजिए। ठीक, पहले बाद में यहाँ पर सी है तो सी का पहला हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स लीजिए और माइनस, फॉर्मूले माइनस होता है तो माइनस। अब बी का पहला माइनस का 3, तो फॉर्मूला में माइनस और यहाँ भी माइनस तो हो जाएगा प्लस में 3 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लगा लेंगे। फिर उसके बाद से सी का दूसरा, तो सी का दूसरा वाई है तो वाई हो जाएगा। और उसके बाद से फिर बी का दूसरा, तो माइनस का ये 4 होल स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए, अब इन दोनों को हम सामने सामने रख देंगे। ठीक है, ए सी का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर ये इतना है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कि रूट में एक्स माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ए सी की जगह पे हमने ए सी का मान रख दिया, बीच में बराबर है तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे। अब बी सी की जगह पे बी सी का मान, तो ये वाला, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं ताकि ये रूट वाला मामला खत्म हो जाए। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा रूट में ही x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर और इसका वर्ग हो गया। अब इधर भी, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसका भी वर्ग, तो वर्ग की वजह से ये खत्म, वर्ग की वजह से ये खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचा है प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद से y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या कर देते हैं, एक चीज़ और, इसमें यहाँ पर हमारा है 4 और यहाँ पर हम 6 लपेटे जा रहे हैं, सॉरी ये 4 4 और ये 4। ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलिए, अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि यक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा। फिर माइनस में 2 ए बी, तो 2 ए की जगह पे यक्स है और बी की जगह पे ये 3 है तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे प्लस में फिर ये वाई का स्क्वायर प्लस में फिर 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36, माइनस में 2 ए बी, तो 2 और ए की जगह पे वाई है और बी की जगह पे 6 है। अब इधर आ जाइए, यक्स का स्क्वायर प्लस में अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, फिर प्लस में 2 ए बी, तो 2 गुणे एक्स गुणे 3, फिर प्लस, तो प्लस हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 और फिर बीच में माइनस है ना तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y और ये 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, और कुछ है कटने वाला, ये प्लस में 9 है तो इस 9 से खत्म, और कुछ, तो यहाँ पर आपका 2 3 6, ये माइनस का हो जाएगा 6x और इधर आपका क्या बचा है, और 6 दूना 12 माइनस का ये 12y और एक बार ये प्लस में ये 36 बचा है। इधर क्या बचा है, 2 3 6, ये प्लस में आपका है 6x, फिर इधर 4 दूना 8y माइनस का 8y और प्लस में ये आपका 16। इसको ले जाते हैं इधर और बाकी सबको इधर बुला लाते हैं, तो 6, तो माइनस का ये 6x, फिर ये इधर बुला लाते हैं माइनस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस के ये 12y, ये इधर बुला लाते हैं माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 8y और इधर बचा है आपका 16 और ये इधर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा 36।
तो कितना हो जाएगा माइनस का ये 6 दूना 12x, फिर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4y और इधर आपका ये 20। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं कि 4 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो -4 कॉमन कर लीजिए, माइनस का 4 कर लेते हैं कॉमन। तो जब -4 कॉमन करेंगे तो ये अब इसमें ये भी माइनस है। ठीक, तो -4 कॉमन करें तो 4 से इसमें भाग करते 4 तिहाई 12 और ये x, फिर 4 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 खत्म हो जाएगा, केवल y बचेगा। तो ये y बराबर में आपका ये 20 माइनस का। ठीक, कॉमन का मतलब होता है कि इन सभी में इसी से इसमें भाग करना, इससे इसमें भाग करना, यही इसका मतलब होता है। ठीक, तो कॉमन तभी ले सकते हैं जब ये इजीली कट जाए। तो जैसे 4 से 3 बार में ये कट जाएगा तो 3 हमने लिख दिया, 4 से ये पूरा कट जाएगा तो ये हमने y केवल लिखा है। -4 को इधर ले जाइए, 3x प्लस का y और माइनस का 20 बटे में माइनस का ये 4, इससे आपका ये 4 × 5 = 20, तो 3x प्लस का y बराबर में यहाँ पर 5 करिए और यही सिंपल आंसर आ जाएगा। इतना ही करके छोड़ देना है। ठीक, हो जाएगा ना क्लियर। अगर आपको हालांकि इतना ही कर देना है बस, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, यहीं से आप चाहें तो x और y का मान भी निकाल सकते हैं, कोनो समस्या नहीं। y बराबर 5 हो जाएगा और 3x बराबर में आपका ये 5 कर देंगे। ऐसे हिंट दे देता हूँ मैं कि 3x बराबर में ये 5 कर लीजिए तो x बराबर में 5 और बटे में 3 हो जाएगा, ये x का मान निकल गया। और y बराबर 5, y बराबर में 5, बस इसी तरीके से करना होता है।